हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं केबीएस एनबीएस के बारे में। केबीएस एनबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम मेरा 11 तारीख की पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेपर का लेवल कैसा था। तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें काफ़ी लेंदी भी थी, कैलकुलेटिव भी थी। तो अगर उन सब चीज़ों को देखा जाए तो जो पेपर का लेवल आई थिंक मॉडरेट था, और सभी के अकॉर्डिंग मॉडरेट ही होना चाहिए। तो अब मैं वन बाई वन आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें रही, किस तरीके का पेपर था और क्या क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वन बाई वन मैं बात करती हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करूँगी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो पेपर था ईजियर था। कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चंस थे वो ईजियर साइड में थे, और वो भी ऐसे थे, अगर कल किसी ने जो पीआरटी का पेपर देखा होगा और अगर उसमें उसने जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस नोटिस करे होंगे और उन क्वेश्चंस को ही अगर वो पढ़ के भी गया है तो वो कंप्यूटर के क्वेश्चन आसानी से कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर का जो पोर्शन था वो ईजियर साइड था। और अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँगी तो जिसने भी अगर हिंदी किसी के लैंग्वेज अगर हिंदी है तो भाई हिंदी काफ़ी आसान आई थी, ईजिली उसने अपने 10 क्वेश्चन कर लिए होंगे। और अगर इंग्लिश की भी बात करूँ मैं तो इंग्लिश का भी सेम ही था। इंग्लिश भी एज सच कुछ भी टफ नहीं पूछा गया था, बस ये था कि कुछ जो बुकैब थी उसमें क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी नियर बाई थे, तो वहाँ पे एलिमिनेशन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी इंग्लिश में जो ग्रामर वगैरह से रिलेटेड भी जो भी एरर वगैरह थी वो सब इजीली होने वाली थी। मतलब कि अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इजी था, कंप्यूटर भी आप इजी मान सकते हो। तो ये तीनों का जो लेवल था वो इजी था। अब मैं बात करूंगी जीएस की। तो जीएस का लेवल काफ़ी टफ था, क्योंकि जीएस में क्वेश्चंस जो थे स्टेटमेंट वाइज थे और काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट भी थे, और कुछ कुछ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, लाइक वो 2 या 3 ही क्वेश्चन होंगे। बट बाकी जो जीएस में पूछा गया था वो पता नहीं कहाँ से पूछा गया है, कुछ स्कीम से भी पूछा गया था बट काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसी कोई स्कीम भी नहीं पूछी गई थी जो कि रियली हमें पता होती है कि हाँ ये इस तरीके की स्कीम जो हम पढ़ करके जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उस तरीके का कुछ भी नहीं था। और जीएस का लेवल काफ़ी हार्ड था। तो जीएस जो है हार्ड साइड ही जाएगी। बाकी अगर मैं बात करूँ मैथ के लेवल की, मैथ में क्वेश्चंस जो थे काफ़ी लेंदी थे, कैलकुलेटिव भी थे बहुत सारे क्वेश्चंस, और इजी क्वेश्चंस थोड़े से कम थे और टाइम टेकिंग ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो जो है कि मैथ की वजह से ना क्वेश्चन पेपर में टाइम ही नहीं बच रहा था, तो मैथ में प्रॉब्लम ये आ रही थी। और कुछ क्वेश्चंस को कैलकुलेशन की वजह से करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी अगर मैं बात रीजनिंग की करती हूँ तो रीजनिंग भी मतलब आप उसको इजी तो नहीं कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े से लेंदी थे, उनको टाइम टेकिंग थे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और फिर अगर आपने क्वेश्चंस को मतलब काफ़ी पेशेंस के साथ अगर नहीं उसको डील किया तो वहाँ क्वेश्चन जो है रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके का पेपर था, तो इसको। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को क्वेश्चन पेपर चाहिए या उसकी आंसर की देखनी है कि क्या क्या क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड और क्या क्या उनके आंसर्स हैं, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। वहाँ जा करके आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसके आंसर मैच करके आप अपना स्कोर जो भी देख सकते हैं। बाकी ये जो फाइनल स्कोर है वो तो हमें आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा, बट जो एक्सपेक्टेड आंसर की हो सकती है उससे आप अपना मैच करके अपना देख सकते हो कि आपका स्कोर क्या होने वाला है।